तारी बेटी की मरे के खाते हैं। देख देख देख। सास बहू की नोक-झोंक आपको हर घर में देखने को मिलता है, लेकिन इस मूवी के ट्रेलर में सास बहू का जो झगड़ा है अलग लेवल का है, जो आप सोच भी नहीं सकते हो। एक सास अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए कैसे एक लड़की को अपने घर की बहू बनाती है। वह सोचती है कि अगर यह लड़की मेरे घर की बहू बन जाएगी तो मैं पूरी जिंदगी इसको परेशान करूंगी, इसके नाक में दम करूंगी, तब इसको एहसास होगा, जो आप कभी सोच नहीं सकते हो रियल लाइफ में। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है। लेकिन जो बहू होती है सास से 10 गुना तेज होती है, इसीलिए इस मूवी का नाम सास अठन्नी और बहू रुपया रखा गया है। जो सास होती है बहू को परेशान करने के लिए अपने बेटे से शादी कराती है, लेकिन जब बहू सास के घर आती है तो उल्टा सास को परेशान करना शुरू कर देती है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, जिसे आप कह सकते हैं नहले पर दहला। क्या बोला तूने? आजकल हमारे भोजपुरी फिल्म मेकर बस सास बहू देवरानी जेठानी यही सब फिल्मों पर फोकस कर रहे हैं, जो पारिवारिक फिल्में होती हैं और ये टीवी पर डायरेक्ट प्रीमियर होती हैं। ऐसी फिल्मों को जो घर की औरतें होती हैं यूपी बिहार की खूब देखना पसंद करती हैं और देख करके सीखती हैं कि सास बहू से झगड़े कैसे करते हैं, देवरानी जेठानी से झगड़े कैसे करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सास अठन्नी बहू रुपया की कहानी नेक्स्ट लेवल की है, जो आप सोच नहीं सकते हो। इसमें विक्रांत सिंह और ऋचा दीक्षित नजर आने वाले हैं, जो दोनों की जोड़ी बहुत ही कमाल की लग रही है। ऋचा दीक्षित की जो एक्टिंग है भैया कमाल की, बहुत फाड़ू। मुझे तो पर्सनली ऋचा दीक्षित बहुत ही अच्छी लगती हैं। उनकी मासूमियत, उनकी एक्टिंग बहुत कमाल लेवल की होती है। उनको बड़ी मूवियों में चांस मिलना चाहिए, जिस तरह से उनकी एक्टिंग होती है। कहानी की बात करते हैं, कहानी कोई नहीं है, आप ऐसी कहानियां बहुत सारी मूवियों में देख चुके हो। एक लड़की होती है जो एक औरत से टकरा जाती है, दोनों में नोक-झोंक हो जाता है। इत्तेफाक से वह लड़की उस औरत के लड़के से प्यार करने लगती है। जब लड़का शादी के लिए बात करता है तो उस लड़की का फोटो अपनी माँ को दिखाता है, तो माँ पहचान जाती है और बोलती है मैं इस लड़की से पूरी जिंदगी में तुम्हारी शादी नहीं कर सकती हूँ। वह बदला लेने के लिए अपने बेटे से उस लड़की की शादी कर देती है, लेकिन जब वह लड़की ससुराल आती है तो पासा उल्टा हो जाता है। उल्टा वह अपने सास को परेशान करना शुरू कर देती है। सास 1 नंबरी तो बहू 10 नंबरी, यह कहानी आपको देखने को मिलता है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उसके बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। एक्सीडेंट हुआ या एक्सीडेंट कराया जाता है या तो मूवी देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन बेटे के मरने के बाद जो गांव की औरतें होती हैं उसको ताना मारना शुरू कर देती हैं कि आपकी बहू के लक्षण ठीक नहीं है, शादी होते ही आपके बेटे को खा गई, इसको घर से निकाल दो। लेकिन उसकी सास जो होती है बहू के बारे में बुरा नहीं सुन सकती है। वह कहती है अगर मेरे बहू के बारे में कोई बुरा बोलेगा तो मैं उसका मुंह नोच लूंगी। जहां पर सास बहू में पटती नहीं थी, ऐसा क्या हुआ कि सास बहू के पक्ष लेना शुरू कर देती है, बहू को मारना शुरू कर देती है। अब ये सब कुछ छुपाया गया है, जो देखने के बाद पता चलेगा। फिल्म की जो कहानी है भैया अच्छी लग रही है, फैमिली ऑडियंस के लिए बहुत अच्छी है, जो घर की औरतों के लिए बहुत अच्छी है। ऐसी मूवियां घर की औरतों के लिए बनाई जाती है, जो घर की औरतें खाली होती हैं भैया उनका भी टाइम पास हो जाता है ऐसी मूवियां देख करके। लेकिन लास्ट में दिखाया जाता है उसका बेटा फिर वापस आ जाता है। अब उसका डबल रोल है या सिंगल रोल है, ये तो कुछ सस्पेंस वाली बात हो गई है। अब ये मूवी देखने के बाद पता चलेगा। मुझे सबसे ज्यादा जो अच्छा लगा ऋचा दीक्षित की एक्टिंग, उनकी एक्टिंग बिल्कुल कमाल की है। जब वह इमोशनल रोल करती हैं भैया पूरी तरीके से घुल जाती हैं, और जब वह कॉमेडी करती है तब भी बहुत अच्छा वो करती हैं। इसी अंदाजा लगा सकते हैं जो ऋचा दीक्षित है कितनी अच्छी एक्ट्रेस हैं। उनको बड़ी मूवियां मिलना चाहिए, बड़े कलाकारों के साथ उनको मूवियां मिलनी चाहिए। फिल्म का डायरेक्शन अच्छा है, फिल्म के गाने बहुत ही प्यारे हैं। एक गाना तो मेरे दिल को छू गया है और सारे कलाकारों ने अच्छा एक्टिंग किया है। मुझे तो ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर ये वीडियो पसंद आए तो भैया लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।